दोस्तों, बड़े सारे लोग 2024 के इलेक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं। बड़े बड़े महान विभूतियां हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं जो इलेक्शन को बहुत टाइम से देख रहे हैं, वो एनालिसिस्ट हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 2024 का जो इलेक्शन है, अगर वो 2014 का इलेक्शन देखो या 2019 का इलेक्शन देखो, उसमें नो डाउट भारतीय जनता पार्टी या मोदी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली होंगी। लेकिन अगर सबसे बड़ी जीत अगर मैं मानता हूँ तो वो 2024 की जीत है। सीटें कम हुई है, लेकिन जीत मोदी की सबसे बड़ी 2024 की है। और उसका रीज़न ये है कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो सब लोग ये मान के बैठे थे पता नहीं क्या होगा, सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। अलग अलग दल थे, कोई कोई कहाँ लड़ रहा था, कोई कहाँ लड़ रहा था, उसका कोई वोट डिवाइड थे, लोग डिवाइड थे, वोट डिवाइड थे। और उस समय मोदी ने जो भी किया, 19 का इलेक्शन लोग मानते हैं राष्ट्रवाद के इलेक्शन एजेंडे पे हुआ। लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी जीत मोदी की इसलिए मानी जाएगी क्योंकि 2024 के लिए सब लोगों ने बहुत बड़ी तैयारी करके रखी थी। विदेशी फंडिंग से लेके जॉर्ज सोरोस, खालिस्तानी, जितने भी एंटी इंडियन, एंटी नेशनल लोग हैं, उनका एक लॉबी बन चुकी थी। और यहाँ पे जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को डिवाइड रखना चाहते हैं, देश जिनको सिर्फ सत्ता पानी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो या जो भी हो, उन सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने एक भी वोट डिवाइड नहीं हो, इसका उन्होंने बहुत पहले से पूरा प्रबंध कर लिया था। और आप ये देखिए कि 96% मुस्लिम्स जो मोदी को पहले कभी वोट दे दिया करते थे या इधर उधर डिवाइड हो जाया करते थे, वट जो भी होता था, इस बार एक भी मुसलमान, मतलब जो भी है 4-5% मुस्लिम्स ने वोट दिए होंगे, पर 96% मुस्लिम्स प्लस जो इन्होंने कास्ट में डिवाइड किया वो, उन सब ने मोदी के अगेंस्ट वोट दिया। और उन सब के, इतने सारे लोगों के, मतलब आप ये सोचो, मतलब भरपूर पैसा लगाने के बाद, भरपूर झूठ बोलने के बाद, भरपूर दुष्प्रचार करने के बाद और पूरे वोटों का कंसोलिडेशन करने के बाद भी अगर मोदी वापस आ गया तो ये मोदी की बहुत बड़ी जीत है। पहली जीतों में ये बात नहीं थी। पहली जीतों में हर जगह बिखराव था, कोई भी इस शिद्दत के साथ मोदी को हराने के लिए नहीं लगा हुआ था। इस बार पूरी शिद्दत के साथ स्ट्रेटजी बनाई थी, पूरी शिद्दत के साथ सब लोग लगे थे, पैसा, धन बल, झूठ, ये वो, वोटों का कंसोलिडेशन। मतलब आप सोचो कि आज आप ये कह सकते हैं कि मोदी अपराजय है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है, जो ये समझते थे कि हम जिधर चले जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी, और आप ये समझो कि 96% मुस्लिम्स ने मोदी के एक भी बंदे को वोट नहीं दिया। उसके बाद भी अगर मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार अगर वापस आती है तो मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी 2014, 2019 से भी बड़ी जीत है। इसमें भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम बीजेपी या मोदी की तरफ से हो गई थी। जो उन्होंने 400 पार का जो नारा दिया था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गया था कि अगर वो 400 पार का नारा नहीं देते, एक्चुअली जो मोदी के जो वोटर्स हैं, जो बीजेपी के वोटर्स हैं, वो लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए थे। उनका ये था कि यार भाई मोदी बोल रहा तो जीत ही रहे, 400 पार नहीं तो 350 तो आ ही रहे, 325 तो आ ही रहे। और उस वजह से
कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने थोड़े रिलैक्स हो गए थे और उन्होंने शायद वोट दिया या नहीं दिया या इधर उधर हो गए। अगर मतलब 400 पार के नारे का एक नुकसान ये हुआ कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मोदी जीत जाएगा, और मोदी जीत जाएगा उसकी वजह से मोदी के जो कोर वोटर्स हैं वो थोड़े रिलैक्स थे और उन्होंने उतना बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं तो वो 3,300 और 325 तक पहुंच जाते, बड़े आराम से पहुंच जाते, कोई इशू नहीं होता। वो एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मैं बोलता हूँ जाने दो, मिस्टेक हो गई, पर जो अपोजिशन की पावर थी, अपोजिशन ने इस बार अपनी पूरी की पूरी ताकत हेड टू टो लगा ली और उसके बाद ये रिजल्ट आया। तो मेरा ये मानना है कि ये 2024 की जो जीत है मोदी की सबसे बड़ी जीत है। थैंक यू।